बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले क्वेश्चंस ऑलरेडी हम सब सॉल्व कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है द सम ऑफ द वेट ऑफ द हिना एंड अरीबा इज़ 68 kg। कि अगर हिना और अरीबा का वेट है उसको आप ऐड करें तो वो हमारे साथ 68 है, ठीक है, kg है। इफ डिफरेंस बिटवीन द वेट इज़ ऑफ हिना एंड अरीबा एज इज़ 22। और इसका जो डिफरेंस है इन दोनों के वेट का तो वो है 22। सो व्हाट इज़ ए वेट सॉरी अब हिना एंड अरीबा, तो हिना और अरीबा का वेट कितना है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूँ लेट, क्योंकि हम सपोज करते हैं लेट वेट ऑफ हिना इज़ इक्वल टू एक्स। के हिना का जो वेट है उसको मैं एक्स से सपोज करता हूँ और वेट ऑफ अरीबा इज़ इक्वल टू वाई, इसको मैं वाई से सपोज करता हूँ। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि हिना और अरीबा का वेट को अगर आप प्लस करें तो ये हमारे साथ 68 है। सो एक्स प्लस वाई, कंडीशन 1 हमारे साथ है एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 68। सो ये है इक्वेशन नंबर 1। और फिर ये कहते हैं कि इसका जो डिफरेंस है वो है 22। सो एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 22। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, सो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, डिवीजन मेथड, किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 68 और x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 22। सो इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। x प्लस वाई माइनस वाई एक दूसरे के साथ कैंसिल, x और x इससे आएगा 2x इज़ इक्वल टू 68 और 22 8 और 2 इससे आएगा 10 1 9 आएगा। सो डिवाइड बाई 2, सो 2 के साथ कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 2 4 ज़ा 8 1 और ये 5 45, ठीक है। सो x इज़ इक्वल टू 45। सो x की वैल्यू हमारे साथ आ गई 45, जो कि हिना का वेट है। अच्छा, अब x की जो वैल्यू है इसको आप इक्वेशन 1 या 2 में पुट करें तो आप y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। सो इक्वेशन नंबर 1 हमारे साथ है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 68 और x की वैल्यू हमारे साथ है 45 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 68। 45 को इस साइड पर शिफ्ट करें, सो y इज़ इक्वल टू 68 माइनस 45। सो y इज़ इक्वल टू 68 से 45 माइनस करें तो इससे आता है 23। सो ये हमारे साथ है अरीबा का वेट। सो मैं लिख सकता हूँ कि है ना वेट, ठीक है, हिना का जो वेट है उसको हमने x से रिप्रेजेंट किया है इज़ इक्वल टू 45 kg। और अरीबा का जो वेट है, ठीक है, अरीबा वेट उसको हमने y से रिप्रेजेंट किया है और वो हमारे साथ है 23 kg। सो ये है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 6 है द कास्ट ऑफ 2 kg ऑफ पोटैटोज एंड 1 वर 2 kg टोमेटोज इज 70। 2 kg पोटैटो और हाफ जो है टोमेटो उसका वज़न वो हमारे साथ है कास्ट सॉरी वो हमारे साथ है 70 रुपये। इफ़ द पोटैटो कास्ट इज़ 1.2 टाइम्स मोर देन द टोमेटो, कि अगर पोटैटो का कास्ट वो 1.2 टाइम्स वो ज़्यादा है टोमेटो से, सो व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ पोटैटोज एंड टोमेटो। तो आप पोटैटो और टोमेटो का कास्ट मालूम करें। सो इजी क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। लेट कास्ट ऑफ पोटैटोज, ठीक है, पोटैटोज उसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ और कास्ट आप नेक्स्ट जो हमारे साथ है टोमेटो, ठीक है, उसको मैं वाई से रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, सो कंडीशन 1 हमारे साथ है कास्ट ऑफ 2 kg पोटैटोज को हमने x 2 kg सो मीन्स 2x, ठीक है, एंड हाफ kg टोमेटो सो मीन्स प्लस 1/2y इज़ इक्वल टू वो हमारे साथ है 70। सो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। और फिर ये कहते हैं कि 1.2 टाइम्स मोर देन टोमेटोस के पोटैटो जो हमारे साथ है x,
ये ज़्यादा है 1.2 टाइम्स टोमेटो से। तो टोमेटो हमारे साथ x है, अगर हम क्या y है, अगर हम y के साथ 1.2 को मल्टीप्लाई करें तो ये इसके बराबर है, मतलब ये इससे 1.2 टाइम ज़्यादा है, ये 1.2 टाइम कम है, y 1.2 टाइम कम है, तो इसके साथ हम 1.2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x के बराबर हो जाएगा। तो ये है हमारे साथ इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हमारे साथ है 1.2y। सो हम इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पर पुट करते हैं। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि पुट इक्वेशन 2 इन 1, इक्वेशन 2 को 1 में पुट करें। सो 2x की जगह पर आप लिख के 1.2y प्लस 1/2y इज इक्वल टू 70। 1.2 और 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2.4y प्लस 1.2, ये 1/2 ये हमारे साथ 0.5 के बराबर है, इज इक्वल टू 70। सो इन दोनों को आप ऐड करें, सो ऐसे आएगा 2.9y इज इक्वल टू 70। 2.9 को इस साइड भी डिवाइड करें, 2.9 को इस साइड भी डिवाइड करें, ये दोनों कैंसिल। सो y इज इक्वल टू 70 को 2.9 से डिवाइड करें तो इससे आएगा 24.14 kg। ये हमारे साथ है y जो कि टोमेटो है, तो टोमेटो का वेट वो हमारे साथ है 24.14। अब आप क्या करें, y की इसी वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 या 1 में y की जगह पर पुट करें तो x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। सो मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ, ठीक है। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 हमारे साथ है, सॉरी इक्वेशन 2 हमारे साथ है x इज़ इक्वल टू 1.2y, ठीक है। सो x इज़ इक्वल टू 1.2 और y की वैल्यू हमारे साथ है 24.14। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे साथ आता है 28.97 kg। सो ये हमारे साथ x की वैल्यू है। सो हम लिख सकते हैं कि कास्ट पोटैटोस which is x is equal to 28.97 kg और cost of tomato which is y is equal to 24.14 kg। सो ये हमारा आंसर है। अच्छा, बुक में ये आंसर तो ठीक है और ये आंसर ये बुक में रॉन्ग है, ठीक है। सो हमारा यही आंसर ठीक है, बुक आंसर वो हमारे साथ है रॉन्ग। आप इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, मतलब आप क्या करें, इसकी वैल्यू को आप x और y की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करें, सो आपके साथ ये बराबर आएगा। मैंने ट्राई किया है, ये बिल्कुल सही आता है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 उसको सॉल्व करते हैं, चलते हैं उसके सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 7 है राबिया एज इज़ 25 ईयर मोर देन हर डाटर एज, कि राबिया की जो उम्र है वो अपनी उसकी जो बेटी है उससे 25 ईयर ज़्यादा है। द सम ऑफ राबिया एंड डाटर एज इज़ 38, और अगर इन दोनों को आप ऐड करें तो वो 38 के बराबर है, तो आप राबिया और उसकी जो डाटर है तो उसकी आप क्या करें, एज मालूम करें। सो मैं स्टार्ट करता हूँ, लेट। फर्स्ट नंबर पर हमारे साथ है राबिया। सो राबिया एज, ठीक है, राबियास एज इज इक्वल टू x और राबियास डाटर उसकी जो एज हमारे साथ है वो है y, ठीक है। अच्छा, सो कंडीशन 1 हमारे साथ है कि राबियाज़ एज इज़ 25 ईयर्स मोर देन हर डाटर एज, मतलब अगर उसकी जो डाटर है उसके एज के साथ आप 25 ऐड करें तो वो राबिया के बराबर होगा। सो मैं लिख सकता हूँ कि x इज़ इक्वल टू 25 प्लस y। ये बात याद कर रख जब मोर का लफ्ज़ आ जाए तो उसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर टाइम्स आ जाए तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मोर का लफ्ज़ आए तो आप क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, लेस का मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे या डिफरेंस वो भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ये बात ये आपने याद रखनी है। अच्छा, अब मैं y को इस साइड पर शिफ्ट करता हूँ। सो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 25, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि द सम ऑफ राबियास एज एंड हर डाटर एज इज़ 38, मतलब x
और प्लस वाई, अगर इन दोनों को आप ऐड करें तो वो 38 के बराबर है। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। सो वाई और डायरेक्टली ख़त्म हो सकता है, सो मैं क्या करता हूँ, एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 25 और एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 38। सो प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, 2x इज़ इक्वल टू 25 और 38 को ऐड करें सो इससे आता है 63 और डिवाइड बाई 2 करे सो ये दोनों कैंसिल, x इज़ इक्वल टू 63 डिवाइड बाई 2 करे सो इतने आता है 31.57। सो ये है x की वैल्यू। अब आप x की इसी वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करें सो y की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं। मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। इक्वेशन 1 हमारे साथ है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 25। सो x की वैल्यू हमारे साथ है 31.57 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 25। सो 25 को इस साइड पर शिफ्ट करें, y को उस साइड पर शिफ्ट करें, सो 31.57 माइनस 25 इज़ इक्वल टू वाई। 31.57 से 25 माइनस करें सो इससे आएगा y इज़ इक्वल टू, इससे आएगा 6.57। सो ये है इसका आंसर। x चूँकि हमारे साथ है राबियास, सो राबिया एज इज़ इक्वल टू 31.57 ईयर्स और जो डाटर एज है, डाटर एज जो हमारे साथ है इसको हमने y से रिप्रेजेंट किया है वो है 6.57 ईयर्स। सो ये इसका आंसर है। आप देख भी सकते हैं कि मतलब ये कहते हैं कि इसका जो एज है सो वो इससे 25 साल ज़्यादा है राबिया का। तो अगर आप क्या करें, 6 के साथ अगर आप 25 ऐड करें सो इससे 31.57 आता है, ठीक है। 25 और 6.57 अगर इन दोनों को आप ऐड करें सो मैं यहाँ पर 0 लगा सकता हूँ। 7 5 और 6 11 और यहाँ पर आएगा 1 और 1 और 2 3, सो 31.57 ये इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। सो इसका एज इससे 25 साल ज़्यादा है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ है, सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटीज़ एंड शो द नंबर लाइन। इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं, आप क्या करें, इनको नंबर लाइन पर शो करें। और इनइक्वालिटीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें हमारे साथ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू ये वाले साइन आते हैं, ठीक है। और इक्वलिटीज़ इसमें हमारे साथ मसावी या इज इक्वल टू का साइन आता है। सो इनइक्वालिटीज़ है मतलब इसमें लेस और ग्रेटर देन का साइन आया है, तो इस वजह से इसको इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। और फिर आप क्या करें, इनको आप नंबर लाइन पर भी आप शो करें। सो क्वेश्चन की सल्यूशन की जानिब चलते हैं। 5x इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है। सो डिवाइड बाई 5 करें, सो 5 और 5 कैंसिल, x इज़ ग्रेटर देन 2/5। अच्छा, सो नंबर लाइन के बारे में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। नंबर लाइन हमारे साथ एक लाइन होता है, इसका जो सेंटर होता है इसको हम ओरिजिन से रिप्रेजेंट करते हैं। और राइट साइड पर हमारे साथ जो है वो पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ़्ट साइड पर हमारे साथ नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर ये हमारे साथ फ्रैक्शन में है, अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो फिर आपके लिए वो इजी होगा। सो 2.5 जो है डेसिमल में हमारे साथ बराबर है 0.4 के। सो नंबर लाइन पर हम इसका वो जगह मालूम करेंगे, ये है 0.4, सो पॉजिटिव है, सो 0 से हम इस साइड पर जाएंगे। देखिए ये हमारे साथ है 0.5, तकरीबन ये जगह आता है 0.4। सो ये जगह हमारे साथ है 2/5 का, ठीक है। ये इसका प्लेस है। इसके बाद नेक्स्ट जो है बी पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, बी नंबर है -4 इज़ लेस देन 5, ठीक है। सो -4x इज़ लेस देन 5 डिवाइड बाई -4 करें, सो माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 4 के साथ कैंसिल। अब माइनस इस साइड पर आ गया, सो हमारे साथ ये ऐसा आएगा कि x इज़ ग्रेटर देन -5/4, ठीक है, क्योंकि ये इससे ज़्यादा है। ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है। सो x इज़ ग्रेटर देन -5/4। सो इसका जो है, इसको अगर हम नंबर लाइन पर प्लाट करना चाहे तो ये है 0, ये है 1, ये है 2 और ये है -1, ये है -2, ये है -3। सो -5/4 इसको अगर आप डिवाइड करें सो इससे आता है -1.25। सो देखिए ये हमारे साथ है -1, ये है -2, इसके दरमियान ये तकरीबन है 1.5 और ये 2.5 है। सो ये इसका ये सेंटर आएगा, ठीक है। सो -5/4 का जो प्लेस है वो ये है। इसके बाद नेक्स्ट सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। सी पार्ट है 2x + 5 इज़ लेस देन 6,
सो 2x प्लस 5 इज़ लेस देन 6, 5 को इस साइड पर शिफ्ट करें, 2x इज़ लेस देन 6 माइनस 5, 2x इज़ लेस देन 1, डिवाइड बाई 2 करें, सो ये दोनों कैंसल, x इज़ इक्वल टू इज़ लेस देन 1 ओवर 2। अच्छा, तो नंबर लाइन पर ये हमारे साथ है 0, ये है 1, ये है 2, ये है -1, ये है -2। बुक में जो है ये बी और सी के जो आंसर है ये मतलब जो सी का आंसर है वो बी दिया गया है और जो बी का आंसर है वो सी दिया गया है, बाकी सेम है, ठीक है। सो 1 ओवर 2 ये हमारे साथ बराबर है 0.5 के। सो हम 0.5 की जगह वो मालूम करेंगे, देखिए ये हमारे साथ है 0 और ये है 1, ये पॉजिटिव है, सो ये हमारे साथ आएगा 1 ओवर 2 का प्लेस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो डी पार्ट है तो उसको भी सॉल्व करते हैं। डी नंबर है 1 ओवर 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 7। वहाँ पर क्वेश्चन में इनइक्वलिटीज़ दिया गया है लेकिन ये इक्वल का सन है, चलो कोई बात नहीं, उसको भी सॉल्व करते हैं, लेकिन ये असल में इनइक्वलिटीज़ नहीं, ये इक्वल है, ठीक है। सो 1 ओवर 2x इस 7 को उस साइड पर शिफ्ट करते हैं, सो इज़ इक्वल टू 15 माइनस 7, 1 ओवर 2x इज़ इक्वल टू इससे आएगा 8, सो मल्टीप्लाई टू क्योंकि ये मल्टीप्लाई से ख़त्म होगा, सो x इज़ इक्वल टू 16, ठीक है। सो इसकी जगह हम मालूम करते हैं, ये हमारे साथ है 0, ये है -1, ये है 1 2 3 4, इसी तरह से आप आएंगे। लेटर सपोज मैं कहूँ कि यहाँ पर हमारे साथ 16 है, यहाँ 15 है, ठीक है। सो ये वाला इसका जगह है +16 का। सो ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू वो मालूम करनी है और इक्वेशन दिया गया है y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 5 और ये कहते हैं कि f y इज़ इक्वल टू 2। सो आप इस इक्वेशन में y की जगह पर 2 पुट करें और x की वैल्यू मालूम करें। सो y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 5, y की वैल्यू 2 है, सो 2 इज़ इक्वल टू 3x माइनस 5 को इस साइड पर शिफ्ट करें, सो 2 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 3x, इन दोनों को ऐड करें तो इससे आएगा 7 इज़ इक्वल टू 3x डिवाइड बाई 3 करें, सो 3 कैंसल, x इज़ इक्वल टू 7/3। तो x की वैल्यू हमारे साथ है 7/3। अगर आप इसको करना चाहे डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सो y की वैल्यू आप मालूम करें, इक्वेशन दिया गया है y इज़ इक्वल टू -2x प्लस 6 और f x इज़ इक्वल टू -1। सो आप x की जगह पर -1 पुट करें, y की वैल्यू मालूम करें, -2 इंटू -1 प्लस 6 माइनस प्लस 2 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 8, सो y इज़ इक्वल टू 8। सो ये है y की वैल्यू। उम्मीद है आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 12 वगैरह है उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि वो ग्राफ्स के हवाले से हैं और फिर वीडियो भी लंबी हो जाएगी। सो प्लेलिस्ट में आप वो देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई मसला हो, किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें, हम आप लोगों का वो मसला सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।